नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन व नाज़रीन, जुमले फ़ेलिया की हमने इब्तिदा कर ली है कि जुमले फ़ेलिया उस जुमले को कहते हैं जिसकी शुरुआत फ़ेल से होती है, यानी वर्ब से होती है। वर्बल सेंटेंस को हम जुमला फ़ेलिया कहते हैं। और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट दो होती हैं मिनिमम जुमला फ़ेलिया में। एक फ़ेल होना चाहिए, दूसरा फ़ाइल होना चाहिए, यानी काम करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब तक काम करने वाला नहीं होगा तब तक वो जो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फ़ेल हो और फ़ाइल हो, ये दो मैंडेटरी चीज़ें होती है। फिर तीसरी चीज़ उसमें जो शामिल हो सकती है वो होता है मफ़ऊल, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिस पर काम हुआ या जिसके लिए जिसके जरिए काम हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होता है। हर जुमले में मफूल का होना जरूरी नहीं है। कुछ फेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइल का डिमांड करते हैं, उन्हें फेल लाजिम कहते हैं। और कुछ फेल ऐसे होते हैं जो फाइल के साथ मफूल को भी डिमांड करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी डिमांड करते हैं, उसे हम फेल मुतअद्दी कहते हैं। अब पास्ट टेंस की तरफ आते हैं। हमने ये देखा था कि पास्ट टेंस ज़माने माजी और दूसरा एक है ज़माने मुज़ारे, फ़ेले मुज़ारे। मुज़ारे के अंदर हाल और मुस्तक़बिल दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से अरबिक में जो अफ़आल इस्तेमाल होते हैं, फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। वो वर्ड्स जो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ़ेले माज़ी कहलाएंगे, और जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होंगे उन्हें फ़ेले मुज़ारे कहेंगे। ठीक है, अब हम आज सिर्फ पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं और फेले मुजारे की बात नहीं करेंगे। पहले हम पास्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, याद रखें अरबी जबान में मेजॉरिटी ऑफ जो वर्ब्स हैं वो थ्री लेटर्स पर मबनी होते हैं, यानी कि थ्री लेटर्स से फॉर्म होते हैं। उन्हें सुलासी कहते हैं, तीन लेटर से बनते हैं। जैसे कि ज़हबा, जाल, हा और बा, इसमें तीन ही लेटर्स हैं। उसी तरह खरजा, ख्वा, रा, जीम, कतला, कौफ, ता, लाम, अकला, अलीफ, काफ, लाम। ठीक है ना। तो जितने भी मेजोरिटी 99% जो वर्ब्स अरबिक लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं वो थ्री लेटर्स से फॉर्म होते हैं, और बहुत ही रेयर होते हैं जो फोर लेटर्स से या उससे ज्यादा बनते हैं। अलबत्ता थ्री लेटर्स से ही पूरे जो है वर्ब्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जमाने माजी, फेले माजी को जब हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस का फाइल आएगा और उसके बाद मफऊल आएगा। ठीक है, तो फेल के ताल्लुक से हमने कुछ डिटेल्स पढ़ ली थी कि फेल लाजिम और मुतद्दी और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के ताल्लुक से थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात हमने बता दी थी। आज थोड़ा सा हम फाइल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद मफूल की तरफ जाएंगे। एक एक पार्ट को हम तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, दूसरा, और उसके अंदर हम फाइल यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है उसके एतबार से बात करने वाले हैं। आपके सेंटेंस में हमेशा पहले फेल आएगा। फेल मिलते ही आपका पहला काम ये होना चाहिए कि फाइल को तलाश करें। ठीक है, और उमूमन फाइल जो है इमीडिएटली फेल के बाद ही आता है, फेल से ज्यादा दूर नहीं होता सेंटेंस में। इमीडिएटली फेल के साथ होगा या फेल के फौरन बाद होगा। ठीक है, उस एतबार से फेल की दो शक्लें हैं, फाइल की दो शक्लें हैं। पहला, एक, या तो फाइल इसमें जाहिर होगा, यानी कि नाम नाउन की शक्ल में आएगा, या तो फिर वो इसमें जमीर होगा यानी प्रोनाउन की शक्ल में आएगा। ये दो सूरतें हो सकती है फाइल के आने की, तीसरी सूरत नहीं है। ठीक है, यानी जब आप वर्बल सेंटेंस बना रहे हो तो आप क्या करोगे, एक वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद उसके बाद फाइल आएगा, काम करने वाला। तो वो जो फाइल होगा या तो नाउन की शक्ल में होगा, कोई एक पर्टिकुलर नाम होगा, एक इस्म होगा। ठीक है,
या फिर वो प्रोनाउन होगा, जमीर की शक्ल में होगी। उसकी मिसाल पहले हम इंग्लिश से समझते हैं। जैसे कि मुझे कहना है कि वो गया, या फिर हाँ वो गया। अब वो गया, ये मैंने सेंटेंस कहा उर्दू में, ही वेंट। तो इस जुमले के अंदर आप गौर करेंगे कि इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, ही वेंट। तो इसमें जाने वाला कौन है, ही, ये एक प्रोनाउन है, राइट, नाम नहीं है किसी का। ही वेंट ये प्रोनाउन है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि जैद गया, जैद वेंट, तो यहाँ पर जैद जो है एक नाम है, इसमें जाहिर है, राइट। तो इस तरह से कभी फेल के बाद जो है फाइल इसमें जाहिर की शक्ल में हो सकता है, और कभी इसमें जमीर प्रोनाउन की शक्ल में होता है। तो अब इसकी मिसाल अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल हमारे सामने है, ज़हबल वलदु। अब इस जुमले में ज़हबा ये एक वर्ब है, फेल है, क्योंकि जुमले फेलिया किससे शुरू होता है, फेल से शुरू होता है। और दूसरी चीज आपने गौर की कि ये 3 लेटर से बना हुआ है, रा, हा और बा। जैसे कि मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ वर्ब्स जो अरबिक लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं वो 3 लेटर से ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो ज़हबा ये एक वर्ब है, ज़हबा का मतलब होता है वो गया, ही वेंट, ठीक है। लेकिन ज़हबा के बाद एक इस्म आ रहा है, ज़हबा के बाद एक इस्म आ रहा है और वो उस पर पेश है। तो जुमले फेलिया में फेल के बाद फाइल आता है और वो मरफू होता है, यानी कि उस पर पेश आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पर पेश है, मतलब ये अल वलदु इसका फाइल है, ठीक है। तो ज़हब अल वलदु का तर्जमा करेंगे, लड़का गया। द बॉय वेंट, द बॉय वेंट। तो द बॉय जो है ये हमारा फाइल है, और ये जो वेंट है ये हमारा फेल है, यानी वर्ब है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब गौर करने वाली बात क्या है, मैंने क्या कहा कि फाइल कभी जो है इसमें जाहिर की शक्ल में आएगा और कभी जमीर की शक्ल में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, फेल के बाद इसमें जाहिर की शक्ल में आया है। देखिए, एक नाउन है अल वलदु, एक इस्म है, राइट। तो अल वलदु ये एक इस्म है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ ये जो फाइल आया है ये जाहिर है, क्लियर कट नजर आ रहा है आपको, अल वलदु, राइट, जुमले के अंदर। तो इसमें इस्म जाहिर है, यानी इसका फाइल जाहिर है। और कभी ऐसा होता है कि फाइल जो है हिडन होता है, यानी फेल के साथ अटैच्ड होता है और जमीर की शक्ल में होता है, प्रोनाउन की शक्ल में होता है, ठीक है। जैसे कि नीचे की मिसाल देखें, ज़हबतु, ज़हबतु। अब ज़हबा के ये जो रा, हा और बा है, ये 3 ओरिजिनल लेटर्स थे फेल के, फेले माजी के। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेटर अटैच हुआ है, तापिश तू, ठीक है। जहाब तू, इसका तर्जमा होता है आई वेंट, मैं गया। अब ये दिखने में तो सिर्फ एक लफ्ज है, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैंने बताया था कि अरबिक लैंग्वेज के जो वर्बल सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका ट्रांसलेशन बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें जहाब तू के अंदर, यहाँ पर कोई एक नाउन सेपरेट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर काम करने वाला फाइल फेल आ गया। अब उसके बाद फेल आने के बाद पहला काम हम करते हैं फाइल को तलाश करना, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा लफ्ज है ही नहीं, राइट, कोई इसमें जाहिर नहीं है। अगर इसके बाद कोई इसमें जाहिर होता तो हम उसको फाइल समझते, बट यहाँ पर कोई चीज है नहीं। तो इसका मतलब फाइल फेल के अंदर ही छुपा हुआ है, फाइल फेल के अंदर ही छुपा होता है और वो जमीर की शक्ल में होता है। तो ये तू बता रहा है कि इसके अंदर जो है एक जमीर है जो उसका फाइल है, ठीक है। तो जहब तू यानी आई वेंट, मैं गया। तो यहाँ जो आई है, मैं, ये उसका फाइल है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दोबारा सुन लें कि फेले माजी जब हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इस फेल के बाद कभी जो फाइल होता है यानी सब्जेक्ट होता है इसमें जाहिर की शक्ल में होगा, यानी क्लियर कट आपको लफ्जों में वो इस्म नजर आएगा, फाइल नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर अल वलद।
और कभी वो आपको नजर नहीं आएगा इस्म की शक्ल में, बल्कि जमीर की शक्ल में होगा, यानी फेल के साथ अटैच्ड होगा, फेल के साथ ही अटैच्ड होगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे कि यहाँ फाइल जमीर की शक्ल में। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन सी जमीरें हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि किसके लिए कौन सी जमीर इस्तेमाल होती है? तो उसके लिए पूरा एक चार्ट होता है, जिसे इंग्लिश में हम कंजुगेशन कहते हैं और उर्दू में हम गर्दाने कहते हैं। तो एक ये 14 पैटर्न्स होते हैं, 14 सीगे होते हैं, मुजक्कर के अलग, मुन्नस के लिए अलग, सिंगुलर और डुअल एंड प्लूरल, फिर हाजिर, मुतकल्लिम और गायब के एतबार से ये टोटल 14 सीगे होते हैं। ठीक है, 14 में से जो फर्स्ट एंड फोर्थ होता है, हमेशा याद रखें, फर्स्ट एंड फोर्थ, जो मुजक्कर गायब के लिए, सिंगुलर मुजक्कर गायब के लिए और सिंगुलर फीमेल गायब के लिए जो इस्तेमाल होता है, इन दो के बाद ही इसमें जाहिर आ सकता है। बाकी 12 सीगे जो होते हैं उन सब के साथ फाइल हमेशा जमीर की शक्ल में आएगा, प्रोनाउन की शक्ल में आएगा। तो जहाबा और जहाबत, ता के ऊपर जज्म, जहाबा और जहाबत, ये नंबर 1 एंड नंबर 4 है। इनके बाद जो है इसमें जाहिर आएगा, यानी फाइल लफ्जों में इस्म की शक्ल में आएगा। बाकी इसके अलावा जो 12 सीगे हैं वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे बाद में, वो तमाम के तमाम के साथ जो है जमीर की शक्ल में फाइल आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर ज़हबतू के अंदर आया। अब इसमें से हम सिर्फ जो है सिंगुलर जो फॉर्म में आते हैं फाइल, उन्हीं को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ मिसालें ली हैं और कुछ साइंस हम बताएंगे आपको कि किस तरह आपने फाइल को पहचानना है। अगर आप फाइल की जमीर को प्रॉपरली पहचान सके तो आप तर्जमा सही कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फेल का तर्जमा तो आपको पता होता ही है, लेकिन ये इसके अंदर करने वाला कौन है, फेल मेल है, फीमेल है, हाजिर है, गायब है, और सिंगुलर है, प्लूरल है, ये कैसे आपको पता चलेगा? आपको जमीर को इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो चार आपके सामने साइंस नजर आ रही है, एक है ता जबर ता, फिर ता जर ती, ता पेशतू और ता पर जज्म। ये चारों फॉर्म जो है वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये चारों अलामतें फेल के आखिर में आती हैं और उनकी मौजूदगी में गुजरे हुए जमाना यानी पास्ट टेंस का तर्जमा किया जाता है। तो जब कभी आप ये चारों में से किसी एक को देखें जो फेल के साथ अटैच होगा, तो समझ लेना कि ये पास्ट टेंस है। ये वर्ब कौन सा है? पास्ट टेंस है। ठीक है, ता, ती, तू और त, अगर चारों में से कोई भी आपको नजर आता है तो समझ लें कि आपका जो वर्ब है वो पास्ट टेंस है। तो इस तरह से आपने पहचान लिया कि वर्ब पास्ट टेंस कैसा होता है। अब एक एक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ता जबर को ले लेते हैं। ये अलामत वाहिद मुजक्कर सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा तू, तूने से किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे यू मेल के लिए, सिंगुलर मेल के लिए। जब आपको कहना है यू, तो आप ये ता को अटैच करेंगे आपके वर्ब के साथ, ता जबर ता को अटैच करेंगे। ठीक है, जैसे कि रहाबा की हमने मिसाल ली थी, रहाबा का मतलब वो गया। अब आप उसके साथ जो है ये ता को अटैच करेंगे, ता जबर को, तो क्या बनेगा? रहबता, रहबता यानी तू गया। यू वेंट, रहबता, यू वेंट। ठीक है, तो देखें, आपने रहाबा के साथ ता जबर को अटैच कर लिया तो फौरन आपको एक तो समझ में आ गया कि इसके अंदर जो है फाइल इसका जमीर है। ठीक है, दूसरा आपको क्या समझ में आया कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो जब कभी ता जबर आएगा तो ये यू कहने के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए यू, तू, तूने। तो तर्जमा ज़हबता का तर्जमा क्या करेंगे? तू गया, खरजता तू निकला, अकलता तूने खाया। ठीक है, कतलता तूने कत्ल किया, कतबता तूने लिखा, शरिबता तूने पिया।
इस तरह से ता जिसके आखिर में आएगा तो उसका ट्रांसलेशन यू से करेंगे मेल के लिए। ओके। अब जैसे सूरह फातिहा में हम देखते हैं, अब ये मिसालें जो अक्सर मैंने ये जो अफ़आल लिए हैं, वर्ब्स लिए हैं, ये सारे के सारे कुरान के हैं। ठीक है। हम कहते हैं अनअमता। अनअमा का मतलब होता है इनाम करना। ठीक है, इनाम करना। तो अनअमता का मतलब होगा तूने इनाम किया। ठीक है, तूने इनाम किया, यू ब्लेस्ड, तूने इनाम किया। सूरह फातिहा में कहते हैं अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर तूने इनाम किया। तो अनअमता, तूने इनाम किया। ठीक है, याद रखें। सअलता, सअला, सअला का मतलब होता है सवाल करना। सअला ये पास्ट टेंस, उसके साथ आपने ता अटैच कर दिए, अब क्या बनेगा? सअलता, तूने सवाल किया। यू आस्क्ड द क्वेश्चन। ठीक है, तूने सवाल किया। दखला का मतलब होता है दाखिल होना, एंटर करना। अब उसके साथ ता जमीर आपने जोड़ दी, अब क्या बनेगा वो? दखलता, तू दाखिल हुआ, यू एंटर्ड, तू दाखिल हुआ। आमना का मतलब होता है ईमान लाया। ठीक है, अब उसके साथ ता जोड़ दें तो क्या बनेगा? आमंता, आमंता, तूने ईमान लाया, यू एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है, ये हो गया वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए। ठीक है। अगर आपके सामने कोई मुअन्नस फीमेल है और आपको कहना है कि तूने किया, राइट, तू गई, तूने किया, तूने लिखा, लेकिन फीमेल को एड्रेस करना है आपने, तो ता जबर की जगह ता जेर कर देंगे, बस इतना ही चेंज करना है। तो ज़हब ता का मतलब था कि तू गया, यानी आपके सामने कोई मुजक्कर है, आदमी है, आप उसको कहते हैं ज़हब ता, तू गया। लेकिन अगर कोई मोनस है, सामने कोई लेडी खड़ी है, आपको बोलना है कि तू गई, तो आप क्या कहेंगे? ज़हबती। ठीक है। उर्दू से अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो देखो साउंड थोड़ा मैच होता है। ज़हबता, तू गया, आ आखिर में आता है। और ज़हबती, तू गई, देखें, ती के नीचे जेर, गई, उसके भी साउंड जो है ई का साउंड आ रहा है। तो ज़हबती, तू गई, ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ तरीका। तो ज़हबती, तू गई, खरजती, तू निकली, अकलती, तूने खाए, तूने खाया। ठीक है, शरीबती, तो तूने पिया। ठीक है, सब फीमेल के लिए है ये। कतबती, तूने लिखा। ओके। तो ये अलामत वाहिद मुअन्नस सिंगुलर फीमेल के लिए इस्तेमाल होती है, और इसका तर्जमा भी तू तूने से किया जाता है, लेकिन फीमेल के लिए। ओके। तो जिअती, जा का मतलब होता है आना, टू कम। ठीक है, जिअती, तू आई, यू केम। खिफ्ती, तू डरी, खौफ से है ये। खिफ्ती, तू डरी, यू गॉट स्कैर्ड। फिर उसके बाद इम्तलाती, तू भर गई, जिस जहन्नम के लिए कुरान में कहा गया, सवाल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या तू भर गई? उस तरह से इम्तलाती, तू भर गई। कुंती, तू थी, यू वर। ठीक है, कुंती गरीबतुन, तू गरीब थी, इस तरह से। या कुंती आलिमतुन, तू आलिमा थी। इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखें, चौथा, ता पर पेश है। तीसरी चीज है ता पर पेश। पहले हमने ता पर जबर पढ़ी। जब ता पर जबर हो तो इसका तर्जमा तू से करेंगे सामने वाले के लिए, तू, और ये इंग्लिश में आप कहेंगे यू, मुजक्कर के लिए। और अगर फीमेल हो तो ताजेर के साथ आप कहेंगे ताजेर ती। अब तापेश तू आ रहा है। ये तापेश तू जब कभी आप किसी फेले माजी के साथ देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन आय से करेंगे, मैं, मैंने, इस तरह से। ये अलामत वाहिद मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मुतकल्लिम के लिए, यानी बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका तर्जुमा मैं या मैंने से किया जाता है। जैसे कि अब जहाबा की ही मिसाल लेते हैं। जहाबता का ट्रांसलेशन हमने क्या किया? तूने किया, यानी तू, तू एक आदमी ने किया। जहाबती, तूने किया लेडीज के लिए। ये दो हो गए। जहाबतू, मैंने किया। अब मेल फीमेल दोनों के लिए ये कॉमन है। तो जो लड़का भी कह सकता है जहाबतू, मैं गया, और लड़की भी कह सकती है जहाबतू, मैं गई। ठीक है।
ठीक है ना। तो ता पेश तू का ट्रांसलेशन आय से करेंगे। ओके। जैसे कि कतब तू, मैंने लिखा, रहब तू, मैं गया, और खरज तू, मैं निकला, शरीब तू, मैंने पिया। ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। तो तू जहां कहीं भी आपको नजर आएगा तो आय से ट्रांसलेशन करना है, मैंने से। फضल तू, मैंने फजीलत दी। फضल यफضिलु का तर्जमा देखें, फضल तू, मैंने फजीलत दी। ठीक है। अमर तू, मैंने हुक्म दिया। अमरा का मतलब हुक्म देना। अमर तू, मैंने हुक्म दिया। ज़लम तू, मैंने जुल्म किया। रब्बीनी ज़लम तू नफसी, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। ज़लम तू, मैंने जुल्म किया। ठीक है। कतल तू, मैंने कत्ल किया। कतल तू, मैंने कत्ल किया। दखल तू, मैं दाखिल हुआ, आई एंटर्ड। दखल तू, खरज तू, मैं निकला। ठीक है। तो ये जहां कहीं भी आपको नजर आ रहा है ता के ऊपर पेश, ता पेश तू, तो समझ लेना कि ये फेले माजी है, पास्ट टेंस है, और आई के जरिए ट्रांसलेशन करना, खरज तू, आई केम आउट। अब आखिरी चीज की तरफ आते हैं, ता का। ता के ऊपर जज्म, सुकून अगर हो, ये अलामत वाहिद मुअन्नस सिंगुलर फीमेल के लिए इस्तेमाल होती है, और उसका तर्जमा जो है वो मुअन्नस या फिर उस से किया जाता है, लेकिन ये फीमेल के लिए है। और कभी इसका अलग से तर्जुमा मुमकिन भी नहीं होता। ठीक है। तो ये ता जब आती है, ये मुअन्नस फेल जो वर्ब है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये बताता है। ठीक है। तो इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट शी है। ठीक है। शी वेंट अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे ज़हाबत। ज़हाबत आखिर में ता के ऊपर जज्म के साथ पढ़ेंगे, ज़हाबत शी वेंट। अगर वो आ, शी, अच्छा, शी वेंट आउट अगर आपको ऐसे कहना है। खरजत वो निकली। अकलत उसने खाई। ठीक है। और कतबत उसने लिखा। शी रोट। इस तरह से। तो ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। कज़बत उसने झूठ कहा। कज़बत उसने झूठ कहा, यानी कोई मुअन्नस है। शी लाइड ये कहना है आपको, उसने झूठ कहा। अशारत उसने इशारा किया। ठीक है। कौलत उसने कहा, शी सेड। कसबत उसने कमाया, शी अर्न। जाअत वो आई, शी केम। दौकत वो तंग हुई। ठीक है। तंग होना, नैरो, नैरो को कहते हैं, रास्ता तंग जिस तरह होता है उसके बारे में। ठीक है। तो ये चार चीजें हमने पढ़ी। दोबारा मैं असल स्लाइड की तरफ आता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा, ता जबर, ता जेर, ता पेश और ता पर जज्म, ये चार चीजें पढ़ी। ता जबर हो तो तर्जमा क्या करेंगे, तूने किया मुजक्कर के लिए। ता जेर हो तो कहेंगे तूने किया मुअन्नस के लिए। ता पेश तू हो तो कहेंगे मैंने किया। और ता पर जज्म हो तो उसने किया फीमेल के लिए। बस इस तरह से। तो चारों को एक वर्ब में हम समेट लेते हैं दोबारा। जहबा पे, जहबता तू गया, जहबती तू गई, जहब तू मैं गया, जहबत वो गई। ओके। क्लियर है यहाँ पर। असल में इसको आपको याद रखने के लिए आपको गर्दानें याद करनी पड़ेंगी, यानी जो कंजुगेशन के पैटर्न्स हैं वो पूरे आपको एक मर्तबा 14 सीगे याद हो जाने चाहिए। ठीक है। लेकिन उनको समझने के लिए पहले मैंने चाहा कि आपको उन सीगों में से कुछ मखसूस सीगे पहले बता दूं सेपरेट करके। और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले सीगे होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये चीजें बता दी हैं। फिर हमने अभी डुअल के लिए और प्लूरल के लिए नहीं देखा है। इंशाल्लाह उनको अगले दर्स में शामिल करेंगे। आज के लिए इतना काफी। और सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।